जय हिंद वॉरियर। मैं विवेक सिंह राजपूत अपना VSR अड्डा पे आज का नया टॉपिक लेकर आया ह्यूमन हार्ट। तो दोस्तों ह्यूमन हार्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ह्यूमन हार्ट होता है दो लंग्स के बीच में होता है। ठीक है, लोग बोलते हैं ना सर लेफ्ट साइड में होता है, एक्चुअली लेफ्ट साइड में नहीं होता है, वो दो लंग्स के बीचों बीच में होता है। बट वो लेफ्ट साइड उसका थोड़ा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, ये इसका थोड़ा सा ज्यादा मोटाई होता है, इस वजह से लेफ्ट साइड ज्यादा रहता है, इसलिए लोग बोल देता है कि सर लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, एक्चुअल में लेफ्ट में नहीं होता, दो लंग्स के ये बीच में होता है। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ टर्म है आप दिमाग में डाल लीजिए। जैसे वेन है, सबसे पहला जो वेन है, वेन का काम क्या रहता है? तो सर वेन का जो मेन काम रहता है वो ये है कि जो ब्लड है ये हमारे हार्ट की तरफ लेके आता है। जो बॉडी से हार्ट की तरफ जो लेके जो ब्लड लेके आता है वो वेन का काम होता है। और ये आर्टरी जो होता है ये क्या करता है? हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो वेन और आर्टरी में क्लियर पता लग गया कि अपना जो ह्यूमन हार्ट में जो लेके आता है ब्लड को, वो वेन का काम होता है। ह्यूमन हार्ट से जो बाहर लेके जाता है वो किसका काम होता है? वो वेन का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे कि सर ये वेन और आर्टरी क्लियर हो गया। अब सर ये भी बता दो, सर हम जो वर्ड सुनते रहते हैं कि सर ये चेम्बर होता है, इसमें इतना चेम्बर होता है, इसमें इतना चेम्बर होता है। आखिर ये चेम्बर होता क्या है सर, और किसमें कितना होता है? तो दोस्तों देखो, आप जो फिश है, फिश मछली जो आप देखते होंगे, फिश फिश में क्या होता है दोस्तों कि उसमें दो चेम्बर होता है। ठीक है, अपर एंड लोअर। और जो रेप्टाइल्स हो गया या एम्फीबियन हो गया उसमें क्या होता है? टोटल तीन चेम्बर होता है। और जो ह्यूमन बॉडी हो गया या मैमल्स हो गया उसमें होता है टोटल चार चेम्बर होता है। ठीक है, फिश में दो चेम्बर, रेप्टाइल्स हो गया, एम्फीबियन हो गया उसमें आपका तीन चेम्बर, और ह्यूमन बॉडी हो गया उसमें कितना होता है? टोटल चार चेम्बर होता है। ठीक है, अब इस चेम्बर के बारे में पढ़ेंगे कि सर कहाँ पे क्या क्या कैसे होता है। इसी चेम्बर के बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो जो चेम्बर को हम लोग जो डिवाइड किए हैं साहब, जैसे आप ये देखो यहाँ पे, जैसे ये इसको हार्ट मान लिए। ठीक है, ये इसको दो बार में डिवाइड कर लो। तो सर जो ये अपर पार्ट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एट्रियम। जो लोअर पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। इसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। ठीक है, तो इस हार्ट को ना, हार्ट में जैसे हम पढ़े थे कि ह्यूमन हार्ट में चार चेम्बर होता है। ठीक है, तो उस चार चेम्बर के बारे में देखेंगे। तो ये जो आप देखोगे ना, जैसे आप मिरर में भी देखते हो, जो आपका राइट हो लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट हो राइट दिखता है, उसी तरह जब सामने वाले इंसान को आप देखोगे तो उसका ये जो है, ये आपका जो राइट है उसके लिए क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि अभी हम देखते हैं कि सर ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है? ये एट्रियम होता है। नीचे वाला पार्ट होता है तो वेंट्रिकल होता है। तो ये वाला आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड है तो ये हो जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम। राइट साइड है तो जो हो जाएगा राइट आर्ट्रियम। ये राइट साइड है, नीचे वाला पार्ट को जानते हैं वेंट्रिकल होता है, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट साइड है तो ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि टोटल चार होता है। दो लेफ्ट होता है, दो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, एक और दो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। अब हम देखेंगे साहब कि यहाँ पे जो ह्यूमन हार्ट में फंक्शन कैसे करता है, ब्लड वगैरह कैसे हमारे ह्यूमन हार्ट में आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं ये वेना कावा। ये जो वेना कावा आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में क्या करता है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी ह्यूमन हार्ट में लेके आता है। तो साहब मैं बता दूं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसमें क्या होता है? वैसा ब्लड जिसमें CO2 मिक्स हो उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड, और वैसा ब्लड जिसमें CO2 मिक्स नहीं हो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड। तो अभी सबसे पहले जो वेना कावा का में भी क्या होता है, जो अपर पार्ट जो ऊपर में होता है उसको बोलते हैं सुपेरियर वेना कावा, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंफेरियर वेना कावा। ये जो आप देख रहे हैं सुपेरियर वेना कावा है, ये जो लोअर बॉडी में है ये होता है इंफेरियर वेना कावा। जो वेना कावा का काम है वो यही काम है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको ह्यूमन हार्ट में लेके आता है। अब देखिए ब्लड हमारे हार्ट में आता है कैसे? तो वेना कावा में आता है। वेना कावा के बाद ये हमारे पास कहाँ आता है? ये राइट आर्टरी में आ जाता है। ये जो आप देखें राइट, फिर जैसे राइट आर्टरी में आता है तो ये कॉन्टेक्ट कर जाता है, मतलब ये सिकुड़ जाता है। तो जैसे ही अब सिकुड़ेगा तो ब्लड क्या है? बाहर की तरफ जाएगा। तो ये क्या है? ये ट्राई, इसको यहाँ पे देख रहे हैं इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये कौन सा है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ट्राइकस्पिड वाल्व।
ये ट्राइकस्पिड वाल्व के होते हुए फिर ये कहाँ पे आता है, ये राइट वेंट्रिकल में आता है। फिर जब राइट वेंट्रिकल फिर से कॉन्टेक्ट करता है तो ये जो आप देख रहे हैं फिर ये कहाँ चला जाता है, ये पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाता है। फिर पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ चला जाता है, ये लंग्स में चला जाता है। ठीक है, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले जो ब्लड है वो कहाँ पे आता है, ये वेना कावा में आता है। वेना कावा के बाद कहाँ पे जाता है, ये राइट आइट्रियम में जाता है। फिर राइट आइट्रियम से कहाँ पे चला जाता है, ये जैसे वहाँ पे कंप्रेस होता है फिर ये चला जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में। फिर पल्मोनरी आर्टरी के बाद ये कहाँ पे चला जाता है, ये लंग्स में चला जाता है। और जैसे ही लंग्स में जाता है ब्लड, तो लंग्स में जाने के बाद ये ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है। अब फिल्टर होने के बाद वहां से क्या होता है, जो CO2 जिसमें मिक्स होता था, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, वहां से CO2 बाहर हो जाएगा और फिर उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हमारे बॉडी में आ जाएगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आएगा, तो ये पल्मोनरी वेन जो देख रहे हैं इसके थ्रू ये कहाँ पे आएगा, ये लेफ्ट आर्टरी में आएगा। फिर यहाँ जिस तरह से वहां पे ट्राइकस्पिड वाल्व था वैसे यहाँ पे इसको क्या नाम है, बाइकस्पिड वाल्व। फिर बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू ये कहाँ पे चला जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्टेक्ट करेगा तो ये कहाँ चला जाएगा आपका, ये अओर्टा में चला जाएगा। अओर्टा के बाद कहाँ चला जाएगा, पूरे ये बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप समझ में आ गया कि कैसे कैसे काम करता है ये। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, तो सबसे पहले पल्मोनरी वेन में आएगा। पल्मोनरी वेन के बाद ये कहाँ पे चला आएगा, ये लेफ्ट आर्टरी में आ जाएगा। लेफ्ट आर्टरी के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। फिर उसके बाद अओर्टा में चला जाएगा। मैं आपको लिख देता हूँ एक रिवाइज के लिए, देख लो। जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आएगा, सबसे पहले ये वेना कावा में आएगा। वेना कावा के बाद ये कहाँ पे आ जाएगा, राइट आर्टरियम में आ जाएगा। राइट आर्टरियम के पास क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व ये कहाँ चला जाएगा, ये राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। फिर राइट वेंट्रिकल के बाद ये कहाँ चला जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। फिर उसके बाद कहाँ चला जाएगा, ये लंग्स में चला जाएगा। फिर यहाँ जाने के बाद क्या होगा, फिल्टर होगा। फिर वहाँ से CO2 है वो वहां से निकल जाएगा। तो फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे। अब हम दूसरा देखेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आएगा। तो सबसे पहले ये पल्मोनरी वेन से होते हुए ये हमारे लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। लेफ्ट आर्टरियम के बाद यहाँ पे जो बाइकस्पिड वाल्व था, फिर यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए कहाँ पे आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए कहाँ पे चला जाएगा, ये अओर्टा में चला जाएगा। फिर उसके बाद पूरा बॉडी में चला जाएगा। तो ये है दोनों की डीऑक्सीजनेटेड। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में आएगा तो कहाँ कहाँ से जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ से जाएगा। उसके बाद जो ह्यूमन हार्ट का जो हार्ट बीट होता है किससे मेजर किया जाता है, तो मेजर किया जाता है स्टेथोस्कोप से। आपने देखा होगा डॉक्टर के पास जाते होंगे तो बताता होगा, ये किससे किया जाता है, ये स्टेथोस्कोप से किया जाता है। ठीक है, ये जो वेन, आपको एक चीज बता दूं, जो वेन है यहाँ पे वेना कावा में जो वेन पड़े थे, ये हमेशा देखोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही लेके आता है। बट ये एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी वेन जो है ये नाम का वेन है, बट एक्चुअल में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट के अंदर लेके आता है। और ये जो वाल्व आप देख रहे थे ना, ये ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड, एक तरह से जो दोनों ट्राइकस्पिड बाइक दोनों NRV की तरह काम करता है, नॉन रिटर्निंग वाल्व। अगर एक बार ब्लड यहाँ पे आ गया तो दोबारा से लौट के वापस नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट ह्यूमन हार्ट के बारे में था। अगर नेक्स्ट किसी और भी टॉपिक पे अगर आपको लगता है कि सर वीडियो बना दो तो मैं पक्का बना दूंगा। एंड थैंक यू सो मच इतना पेशेंस के साथ देखने के लिए। एंड जय हिंद, गुड लक एंड सी यू सून अगेन। बाय बाय, टेक केयर।